हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल द वन स्टडी पॉइंट। तो हम पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की हमारी एक सीरीज़ चली हुई है, आपको पता होगा। उसमें हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में अब तक बेसिक टर्मिनोलॉजी, ऑक्सीडेशन स्टेट, लिगेंड्स, नॉमेनक्लेचर, हैप्टिसिटी, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर। मैं एक बड़ी अनाउंसमेंट और करता हूँ कि जल्द ही हम एक 12th का बैच लेकर आ रहे हैं। 12th NCERT हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम। हम 11th का भी स्टार्ट करेंगे, लेकिन हमारा मेनली फोकस जो रहेगा अभी वो 12th क्लास के बैच पर रहेगा। क्लियर। तो जो लोग घर पर बैठे हैं अभी, जो जिनके पास सोर्सेज नहीं है, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब चैनल पर 12th क्लास का NCERT हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों यहाँ पर पढ़ सकते हैं। वो हमारा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। तो आपके जितने भाई बहन हो, कोई भी आस पड़ोस में हो, तो उन सबको बताइए, उन सबको ये चीज़ें रिकमेंड कीजिए, शेयर कीजिए। क्लियर। तो अब देखते हैं हम आगे हमारे इस कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के बारे में। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में अब तक हमने जो पढ़ा वो जनरल चीज़ें हमने पढ़ ली अब तक, ठीक है। अब हैप्टिसिटी में मैंने आपको बताया था कि जो ऑर्गेनिक लिगेंड्स होते हैं, जो एरोमेटिक कंपाउंड थे या एरोमेटिक लिगेंड्स थे या साइक्लिक लिगेंड्स थे, वो कितने इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं और कैसे कैसे होते हैं। लेकिन अपने अभी इनऑर्गेनिक लिगेंड्स, जो जनरल लिगेंड्स अपन पढ़ते हैं, वो सारे अपने रह गए, ठीक है। वो लिगेंड्स के बारे में आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि कौन से लिगेंड्स कितने इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसीज होगा, क्योंकि ये हमारे EAN में काम में आने वाला है, हमारा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर में जब हमने इसको कैलकुलेट करेंगे तो वहाँ पर काम में आएगा ये। क्लियर। तो आज हम निकालेंगे, हाँ जी, जो भी लिगेंड्स होते हैं अपने, उनके इलेक्ट्रॉन डोनर कि वो कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। क्लियर है चीज़। तो अपना ये है लेक्चर, आज का लेक्चर नंबर 6 रहेगा अपना कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का। देखो, कंट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय द डिफरेंट लिगेंड टू कैलकुलेट EAN अकॉर्डिंग टू न्यूट्रल एटम मेथड। तो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए। देखो, आपने ऑर्गेनिक लिगेंड्स का सीख लिया, अब कुछ और लिगेंड्स आ जाएं। सपोज दैट आपके सामने Cl- आ जाए, आपके सामने OH- आ जाए, NH2- आ जाए, इथाइलिन डाइएमीन आ जाए, ऑक्सीलेटो आ जाए, ग्लाइसिनेटो आ जाए, EDTA आ जाए। तो इस टाइप के जो लिगेंड्स अगर आते हैं, तो वो आप कैसे पता लगाओगे कि वो कितने इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसीज हैं। क्लियर। तो उसके लिए आपको क्या करना है, देखो, दो नियम है, दो रूल्स हैं, उनको आपको फॉलो करना है, ठीक है। दो रूल्स के बेस पर आप सारे के सारे लिगेंड्स का इलेक्ट्रॉन डोनर निकाल सकते हो कि वो कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। क्लियर है चीज़। वो क्या होता है, कोई भी न्यूट्रल लिगेंड है, तो एक न्यूट्रल डोनर साइट 2 इलेक्ट्रॉन डोनर होती है। क्या बोल गया मैं, समझाता हूँ इसको। देखो, पहले इस लाइन को पढ़ो आप, इस लाइन को देखते हैं, इसका मीनिंग समझते हैं। ईच न्यूट्रल डोनर साइट, क्लियर, ईच न्यूट्रल डोनर साइट बोला है इसने, ईच न्यूट्रल डोनर साइट कंट्रीब्यूट 2 इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स ड्यूरिंग द कैलकुलेशन ऑफ EAN। क्लियर है चीज़। मतलब कोई भी, हाँ जी, कोई भी न्यूट्रल डोनर साइट जो होगी, वो 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगी, डोनेट करेगी। कैसे, जैसे मैं बात करता हूँ आपसे, देखना समझना। जैसे मैंने बात करी अभी EN की, किसकी, EN, इथाइलिन डाइएमीन। इथाइलिन डाइएमीन क्या होता है भैया, ये होता है इथाइलिन डाइएमीन। तो आपको पता है ये कि यहाँ पर क्या है, ये जो न्यूट्रल डोनर साइट है, ये क्या है, न्यूट्रल डोनर साइट। क्लियर। ये भी क्या है, न्यूट्रल डोनर साइट। तो ईच न्यूट्रल डोनर साइट कंट्रीब्यूट 2 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर। कितने इलेक्ट्रॉन, तो ये भी क्या करेगी, 2 इलेक्ट्रॉन आपस में ये क्या करेगी, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी, ये भी क्या करेगी, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं क्या, कि जो ये EN है, इथाइलिन डाइएमीन है, ये टोटल क्या है, ये जो टोटल है, ये क्या करेगी, 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी। मतलब EN इज द एग्जाम्पल ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसीज। क्लियर है चीज़। हाँ जी, देखो यहाँ पर मैंने ये तो लिखा था, इथाइलिन डाइएमीन 4 इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसीज। अमोनिया की बात करते हैं, अमोनिया के पास क्या है, केवल एक लोन पेयर है यहाँ पर, इसलिए क्या हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन डोनर, हाँ जी, स्पीसीज हो गई या लिगेंड हो गया ये। क्लियर है। ये तो हो गई हमारी न्यूट्रल की। अब देखो, कोई भी आयनिक लिगेंड जो होता है, वो उसके चार्ज के अकॉर्डिंग क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। क्लियर। देखो, ईच आयनिक लिगेंड डोनेट्स इलेक्ट्रॉन्स, हाँ जी, अकॉर्डिंग टू दियर इट्स चार्ज। मतलब उस पर क्या चार्ज है, उसके अकॉर्डिंग वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट करेगा। जैसे मैं बोलूँ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जितने भी हेलोजेंस हैं, वो सारे के सारे क्या करेंगे, उन पर -1 चार्ज होता है, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। मैं बोलूँ NO3-, तो उस पर -1 चार्ज है, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। SO4-2, उस पर कितना चार्ज है, -2, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ठीक है। PO4-3 फॉस्फेट ग्रुप जो होता है अपना, ठीक है, वो 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो इस तरीके से आपको निकालना होता है ये, ठीक है। ऑक्सीलेटो क्या होता है, CO4 C2O4 होता है,
C2O4 -2, तो -2 चार्ज इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वो। क्लियर है चीज़, ये चीज़ आपके समझ में आनी चाहिए। अब आगे चलते हैं हम एक बार, देखो अब कुछ एग्जांपल लेते हैं अपन। 1 इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीशीज क्या होती है, 2 इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीशीज कौन कौन सी हो सकती है, 3 इलेक्ट्रॉन कौन सी हो सकती है, और 4 इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीशीज कौन कौन सी हो सकती है। क्लियर, तो मैं एक बार फटाफट इसके एग्जांपल लिख लेता हूँ। और आपको देखो, मैं आपको बता रहा हूँ कि जिन पर -1 चार्ज होगा वो सारे लिगेंड। अब आपको पूरी लिस्ट बनाई थी मैंने कि कौन कौन से लिगेंड पर -1 चार्ज होता है। क्लियर, देखो एक बार वापस देख लेते हैं अपन कि 1 इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीशीज जो होती है, देखो वो क्या क्या हो सकते हैं, वो फ्लोरीन हो सकता है, वो क्लोरीन हो सकता है, वो ब्रोमीन हो सकता है, वो आयोडीन हो सकता है। क्लियर, वो इसके अलावा ये तो हेलोजेंस हो गए, इसके अलावा वो OH- हो सकता है, वो NH2 हो सकता है, NH2- हो सकता है। क्लियर, अब देखो इस ऑक्सीजन सीरीज या फिर आप ले लो CH3- ले लो। अब देखो इनकी सीरीज भी तो चलती है ना, आपको पता होगा ऑक्सीजन, अरे OH- है तो OR- भी हो सकता है। क्लियर, ऑक्सीजन के नीचे क्या आता है, सल्फर, ये लो भैया SH- भी हो सकता है। सल्फर के बाद क्या आता है, सेलेनियम, SEH- भी हो सकता है। क्लियर, यहाँ पर और क्या ले सकते हैं अपन, SR- हो गया, SER- हो गया। वैसे ही इसका ले लो, हाँ जी NH2 लिया अपन ने, और क्या ले सकते हैं, NHR- हो गया। और हाँ जी फॉस्फोरस का ले लो तो PH2- हो गया, हाँ जी ASH2- हो गया, SbH2- हो गया। यही क्यों, और ये एल्काइल वाले ग्रुप ले लो, NR2- ले लो। तो इस तरीके से नो लिमिट, कोई लिमिट नहीं है इसकी। इस पर आ जाओ, CH3- के बाद Cr3- हो गया, ठीक है, SiR3- हो गया, और हाँ जी SnR3- हो गया, PbR3- हो गया, हाँ जी SiH3- हो गया। तो इस तरीके से ये सारे जो लिगेंड्स हो गए, ये सारे क्या हैं, एग्जाम्पल हैं किसके, 1 इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीशीज के। क्यों, क्योंकि सारे जो है ये जितने भी हैं इनके ऊपर कौन सा चार्ज है, -1 चार्ज। क्लियर, सब पर कौन सा चार्ज है, -1 चार्ज। इसका मतलब -1 चार्ज हैविंग स्पीशीज इज द एग्जाम्पल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीशीज। मतलब जितने भी लिगेंड्स होंगे जिन पर -1 चार्ज है, वो सारे के सारे एग्जाम्पल किसके होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीशीज के। क्लियर है चीज़। अब वही है, आप इनकी फैमिली ले लो, ऑक्सीजन है, आप तो OH- याद रखो, NH2- याद रखो, CH3- इनकी पूरी फैमिली चला दो आप यहाँ पर। सही है, कोई दिक्कत नहीं किसी को भी। अपन 2 इलेक्ट्रॉन डोनर्स की बात करते हैं एक बार। 2 इलेक्ट्रॉन डोनर्स में आपको पता है जितने भी न्यूट्रल लिगेंड्स हैं, एक डोनर साइट्स वाले, वो भी कौन से, न्यूट्रल, एक न्यूट्रल डोनर साइट वाले जितने भी लिगेंड होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन डोनर। क्यों, क्योंकि आपको पता है ईच न्यूट्रल डोनर साइट कंट्रीब्यूट 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, देखो जैसे मैं बात करता हूँ 2 इलेक्ट्रॉन्स की, 2 इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीशीज जो होंगी वो कौन कौन सी हो जाएंगी, अरे भैया वो CO हो जाएगी, CS हो जाएगी, हाँ जी वो अमोनिया हो जाएगी, वो और क्या क्या हो जाएगी, वो भैया देखो अभी आप पढ़ के आए हो, जिस पर या तो -2 चार्ज हो या न्यूट्रल हो। लो भैया किस किस पर -2 चार्ज होता है, कार्बोनेट पर होता है, सल्फेट पर होता है, हाँ जी SO3 पर होता है, ऑक्सीलेटो पर होता है। क्लियर, तो ये सारे जो लिगेंड्स हैं ये सारे के सारे क्या हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीशीज। मैंने बोला कि जिन पर -2 चार्ज है, मतलब चार्ज के अकॉर्डिंग क्या होता है, वो उतने इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीशीज हो जाती है। सही है, तो यहाँ पर इन पर -2 तो ये तो हो गए चार्ज के बेसिस पर 2 इलेक्ट्रॉन डोनर। इनकी बात कर तो भैया न्यूट्रल है, इनके पास क्या है, एक न्यूट्रल डोनर साइट है। सही है, इसलिए क्या हो गए, हाँ जी इसलिए क्या हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीशीज। क्लियर, और अपन इसके एग्जाम्पल देख लें। देखो आप जब अमोनिया ले रहे हो तो फिर इसको क्यों बोल रहे हो, PH3 को, ASH3 को क्यों बोल रहे हो, हाँ जी SbH3 को क्यों बोल रहे हो, अरे NR3 को क्यों बोल रहे हो, फिर ये सारे के सारे आ सकते हैं इसमें। हाँ जी, आप इसमें न्यूट्रल में देखो H2O आ सकता है, इसमें बिल्कुल आ सकता है। तो H2O के साथ और क्या आ जाएगा, H2O के साथ यहाँ पर हाँ जी H2S आ जाएगा, H2SE आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा H2TE आ जाएगा। तो इस तरीके से इसकी पूरी सीरीज आप चला सकते हो यहाँ पर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें से एक हाइड्रोजन हटा के आप R ले लो तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ROH हो जाएगा, RSH हो जाएगा, ROR हो जाएगा, ईथर हो गया, RSR हो गया, ये हो गया थायो ईथर, RSER हो गया, RSEH हो गया। तो इस तरीके से आपने सीरीज चला दी पूरी की पूरी। सही है, अब जैसे और एग्जाम्पल आपको पता है जिन पर -2 चार्ज है, मैंने आपको बताया था कि CH4 कोई लिगेंड नहीं होता, लेकिन CH3- लिगेंड होता है। CH2 पर कौन सा चार्ज होता है, -2 होता है CH2 पर। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ पर आपने ये लिया तो यहाँ पर आप आयनिक में ये भी ले सकते हो, CH2- क्या ले सकते हो, CH2- तो अब इसकी सीरीज चला दो। देखो CH2- आपको पता है कि
जिस लिगेंड पर जितना चार्ज होता है वो उतने ही इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसीज होता है, सही है। तो CH2 - 2 पर क्या है, -2 चार्ज, इसका मतलब इट इज़ अ 2 इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसीज। क्लियर। तो देखना इस पर -2 चार्ज है तो इसकी पूरी सीरीज चल जाएगी। कैसे चल जाएगी भैया, Cr2 - 2 हो गया, समझना इसको ध्यान से, है ना। SiR2 - 2 हो गया, -2 हो गया। इसके अलावा SiH2 - 2 हो गया। तो इस तरीके से इसकी पूरी सीरीज चल सकते हैं यहाँ पर। क्लियर। और देखो आपको पता है कि NH3 जो होता है, NH3 ये एक न्यूट्रल डोनर साइट होती है, न्यूट्रल होता है ये, तो ये इट इज़ द एग्जांपल ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। ठीक है। इसमें से यदि मैं एक हाइड्रोजन हटा देता हूँ यहाँ से अगर मैं एक हाइड्रोजन हटा देता हूँ तो क्या आता है, -1 चार्ज, तो ये हो जाती है 1 इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसीज -1 चार्ज की वजह से। यदि यहाँ से एक हाइड्रोजन और हटा देता हूँ यहाँ से, तो क्या बन जाएगा, ये NH, और NH पर कौन सा चार्ज होता है, -2। अब समझना इसको, देखो ये इस पर क्या चार्ज है, क्या -2 NH पर -2 चार्ज आया, इसका मतलब इट इज़ 2 इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसीज। क्लियर। तो मैं भैया NH ही क्यों, मैं यहाँ पर क्या ले सकता हूँ, NH - 2 के साथ साथ भैया NH - 2 के साथ साथ मैं ले सकता हूँ यहाँ पर PH - 2, हाँ जी, ASH - 2, और क्या ले सकता हूँ मैं यहाँ पर, हाँ जी, NR - 2, PR - 2। तो इस तरीके से मैंने एक काफ़ी बड़ी लिस्ट बना दी। अब यही क्यों, आप अभी आपने एक इससे पहले एक ऑर्गेनिक लिगेंड पढ़ा था आपने, इथाइलिन पढ़ा था ना आपने, इथाइलिन। अरे भैया ये नहीं पढ़ा क्या आपने अभी, CH2 आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, उसमें आपने इस मेटल को इसके साथ जोड़ा था। तो ये इथाइलिन डाइमीन अगर अपनी नीटा-2 के साथ, किसके साथ, नीटा-2 हो गया, हाँ जी, नीटा-2, अगर नीटा-2 हेप्टिसिटी अगर ये दिखाता है, इसका मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसीज हो गया। ध्यान रखना, इस पाई बॉन्ड से अगर जुड़ता है, अगर ये इस ओनली कार्बन से सिग्मा बॉन्ड से जुड़े, दैट मीन्स इट इज़ द 1 इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसीज। बट अगर ये इस पाई बॉन्ड से जुड़ता है तो पाई बॉन्ड 2 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसीज। क्लियर है चीज़, हाँ जी। तो किसी को अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मैं आता हूँ 3 इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसीज पे, कोई दिक्कत नहीं है। ये थे अपने एग्जाम्पल ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसीज। क्लियर। ये अपने 1 इलेक्ट्रॉन, आप और भी निकाल सकते हो काफ़ी सारे, ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनर के हो गए थे ये सारे। अब अपन जा रहे हैं 3 इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसीज पर। 3 और 4 को अपन एक साथ खत्म करते हैं यहाँ पर। ठीक है। देखो एक चीज़ समझना, यहाँ पर ये एग्जाम्पल बहुत आता है, कौन सा, NO+ का। जो NO+ का एग्जाम्पल है वो बहुत आता है कि NO+ जो होता है वो, हाँ जी, NO+ जो होता है वो एग्जाम्पल होता है 3 इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसीज का। किसका होता है, 3 इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसीज का। मैं इसको समझाऊंगा बहुत अच्छे से। अभी आप लिख लो कि NO+ जो होता है, इसको आप NO वो लीनियर बोल के भी दे सकता है, आपको क्या दे सकता है, वो लीनियर बोल के भी दे सकता है कि NO+ जो होता है या NO लीनियर जो होता है इज़ द एग्जाम्पल ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसीज। जबकि मैं बात करता हूँ यहाँ पर, हाँ जी, 1 इलेक्ट्रॉन डोनर में आप एक एग्जाम्पल और लिख लीजिए कि NO- को अपन बोलते हैं NO बेंट, मतलब NO बेंट होता है। ये कैसा होता है, बेंट। क्लियर। बताऊंगा कैसे होता है बेंट ये। तो NO- जो बेंट जो होगा वो क्या होगा, वो 1 इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसीज का एग्जाम्पल है। एक बार याद रख लेना इसको, फिर मैं समझा दूंगा उसको बहुत अच्छे से। ठीक है। NO+ जो होता है वो लीनियर होता है, और लीनियर जो होगा वो किसका एग्जाम्पल होगा, हाँ जी, 3 इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसीज का। क्लियर। देखो इसके एग्जाम्पल और देखो, ग्लाइसिनेटो। अरे भैया ग्लाइसिनेटो मैंने बता रखा है आपको, CH2 COO - NH2। अब देखो इसको समझना ध्यान से, थोड़ा सा इसको ध्यान से समझना। देखो एक इसमें क्या होता है, एक डोनर साइड तो ये होती है, आपको पता है ग्लाइसिनेटो में, एक क्या होता है, ये नाइट्रोजन। अब देखो यहाँ से अगर एक कोऑर्डिनेशन करता है मेटल के साथ, तो देखो ये कर रहा है -1 चार्ज के साथ। तो -1 चार्ज मतलब 1 इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसीज, और न्यूट्रल साइड के साथ कर रहा है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसीज। तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, तो मतलब ये क्या हो गया, एक तरीके से 3 इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसीज हो गया ये। क्लियर है चीज़, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। अब क्लियर, पूरा ही रहेगा। देखो समझना, ये लो ऐसे मिटेगा। ठीक है, ओके। देखना इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ग्लाइसिनेटो हो गया। भैया मैंने आपको बताया था, मैंने आपको क्या बताया था, ये N-3 भूल गए क्या, N-3 NH3 2 इलेक्ट्रॉन डोनर, NH2 - 1 इलेक्ट्रॉन डोनर, NH-2 2 इलेक्ट्रॉन डोनर, N-3। ठीक है, क्या हो गया ये, 3 इलेक्ट्रॉन डोनर हो गया ये। ठीक है। और मैंने अभी आपको बताया था PO4 - 3। अरे भैया फॉस्फेट को कैसे भूल सकते हो आप, इस पर क्या होता है -3, मतलब वो सारे लिगेंड जिनके ऊपर -3 चार्ज हो, वो सारे एग्जाम्पल किससे होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन डोनर के। क्लियर है चीज़। और देखो
भैया AC को आपने नाम सुना होगा, एसिटाइल एसीटोनेटो। क्लियर, एसिटाइल एसीटोनेटो। याद आया आपको कुछ? हाँ जी, अरे भैया भूल गए सब कुछ, एक मिनट। एसिटाइल एसीटोनेटो यही था। इसमें एक तो होती है ऑक्सीजन होता है जिस पर क्या होता है नेगेटिव चार्ज, ये एक तो ये होती है इसमें डोनर साइड, और एक होता है इसमें डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ ऑक्सीजन। देखो इस पर नेगेटिव चार्ज है तो ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनर, ये न्यूट्रल है तो 2 इलेक्ट्रॉन डोनर, तो ये क्या हो गया 3 इलेक्ट्रॉन डोनर हो गया। ये क्या हो गया 3 इलेक्ट्रॉन डोनर। क्लियर है चीज़? और देखो और एग्जाम्पल अगर आपको निकालने हो तो एग्जाम्पल निकालने की तो कोई दिक्कत ही नहीं है अपने पास। कैसे? देखो n-3 है तो n-3 के साथ आप p-3 ले लो, as-3 ले लो, इस तरीके से इसकी पूरी सीरीज चला दो। आपको पता है कि CH3- पर क्या होता है -1 चार्ज, 1 इलेक्ट्रॉन डोनर। CH2-2 उस पर क्या होगा -2 चार्ज, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन डोनर। CH-3, समझे बात को कुछ? CH-3 ये क्या हो जाएगा 3 इलेक्ट्रॉन डोनर। अरे CH ही क्यों, आप क्या ले हो, हाँ जी SiH-3 ले हो आप, और क्या ले हो आप भैया Cr-3 ले हो आप, SiR-3 ले हो आप, SnR3-3 ले हो, 3 नहीं आएगा इधर ये। तो इस तरीके से आप सारे एग्जाम्पल बना सकते हो, बहुत सारे एग्जाम्पल बन सकते हैं इसके। क्लियर है चीज़? कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं अपन 4 इलेक्ट्रॉन डोनर पर। देखो 4 इलेक्ट्रॉन डोनर या तो आप ऐसे बना लो कि उस पर -4 चार्ज हो, या फिर आप ऐसे बना लो कि उसके पास 2 न्यूट्रल साइट हो, क्योंकि एक न्यूट्रल साइट, ईच 1 न्यूट्रल साइट कंट्रीब्यूट 2 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है चीज़? अब आ जाओ, देखो जैसे मैंने बोला आपसे EN क्या होता है इथाइलिन डायमीन, तो इसके पास दो इलेक्ट्रॉन डोनर साइट होती है, वो भी न्यूट्रल होती है। सही है? मैं बात करता हूँ किसकी, PHEN की, या मैं बोलूँ ऑर्थोफिनेंथ्रोलिन। मैंने आपको समझाया हुआ ये चीज़, ऑर्थोफिनेंथ्रोलिन। क्लियर? उसमें क्या होता है सबको पता है अच्छे से, ये बेंजीन रिंग होती है, ये नाइट्रोजन होता है यहाँ पर। क्लियर? ये लो, ये नाइट्रोजन हो गया यहाँ पर, ये लो, मतलब एक डोनर साइड तो हो गई इसमें, ये एक डोनर साइड हो गई इसमें ये। तो इट इज़ जस्ट लाइक द इथाइलिन डायमीन। अगर आपने इसको हटा दो तो यहाँ से, इस पूरे सेशन को अगर आप हटा देते हो यहाँ से, तो क्या बन जाता है इथाइलिन डायमीन ये। क्लियर? तो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि ऑर्थोफिनेंथ्रोलिन जो है ये भी किसका एग्जाम्पल है, हाँ जी 4 इलेक्ट्रॉन डोनर का, इसके बाद 2 न्यूट्रल साइड्स है ये। क्लियर? हाँ जी, देखना, देखो आगे और एग्जांपल लेते हैं अपन। और एग्जांपल क्या ले रहे हैं भैया, आप ले सकते हो BIPY, नाम सुना होगा आपने इसका, बाइपरिडिन। अरे भैया बड़ी जल्दी भूल जाते हैं लोग बाग। ये होता है बाइपरिडिन। सही है? बाइपरिडिन भी क्या होता है, इसके पास एक डोनर साइट एरी, एक डोनर साइट एरी, मतलब ये भी क्या हो गया 4 इलेक्ट्रॉन डोनर हो गया। क्या हो गया ये 4 इलेक्ट्रॉन डोनर। क्लियर है चीज़? कोई दिक्कत नहीं है इसमें, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन डोनर, 2 इलेक्ट्रॉन डोनर, 3 इलेक्ट्रॉन डोनर, 4 इलेक्ट्रॉन डोनर, ये सारे एग्जांपल अपन ने पढ़ लिए। ऑर्गेनिक लिगेंड्स के सारे एग्जांपल अपन ने पढ़ लिए थे, उसमें एरोमेटिक लिए थे अपन ने, नॉन एरोमेटिक लिए थे, साइक्लिक लिए थे, वो सारे मतलब लिगेंड्स के सारे एग्जांपल अपन ने पढ़ लिए। जो कितने इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीशीज हैं वो हमें अच्छे से निकालना आ गया अब। क्लियर? अब एक चीज़ और रह रही है कि कुछ लिगेंड्स ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, जो अगर सिंगल जुड़े हैं, एक मेटल से जुड़े हैं, तो वो अलग होते हैं, मतलब वो अलग इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीशीज होते हैं। और अगर वो ब्रिजिंग के साथ जुड़े, 2 मेटल के साथ जुड़ रहे हैं विद ब्रिज, इसका मतलब वो अलग तरीके से बिहेव करते हैं, उनका इलेक्ट्रॉन डोनर जो होगा वो अलग चेंज हो जाएगा। ठीक है? कैसे? जैसे मैं आपको बताता हूँ, देखो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिगेंड विच बिहेवियर्स इज डिफरेंट एट टर्मिनल एंड ब्रिजिंग। जैसे मैं आपसे बात करता हूँ हेलोजेंस की। देखो हेलोजेंस जो होते हैं, आपने को पता होगा हेलोजेंस पर क्या होता है, -1 चार्ज होता है। सो halogens bear -1 charge, so this behave as the 1 electron donor species। but देखना इधर, बट मैं वो वर्क करते हैं 1 इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसीज एट द टर्मिनल। कैसे? देखना, समझना इसको ध्यान से। जैसे मैंने लिया ये M को, मेटल को मैंने जोड़ दिया X के साथ, और X क्या क्या हो सकता है, X हो सकता है अपना Cl, Br, I, फ्लोरीन, इस तरीके से ये हो सकता है अपने। सही है? अब एक चीज़ समझना, ये जो आ रही चीज़ें, ये जो चीज़ें मैंने बोली है, ये वर्क करती है कहाँ पर, एट द ओनली टर्मिनल, एट द ओनली, हाँ जी एट टर्मिनल। लेकिन इसी चीज़ को यदि आप कहाँ ले लो, एट ब्रिज ले लेते हो, एट कहाँ ले लेते हो, ब्रिज, एट ब्रिजिंग। क्लियर? एट ब्रिज, ये लो भैया एट ब्रिज ले लिया आपने, मतलब मैंने क्या करा, इस हेलोजन को, सॉरी
मैंने क्या करा, इस हेलोजन जो है ये हेलोजन, इस हेलोजन को मैंने क्या कर दिया, अरे भैया क्या हो रही है, लो इस हेलोजन को मैंने क्या कर दिया यहाँ पर, हाँ जी, इस मेटल के साथ जोड़ा और इसको मैंने इस मेटल के साथ भी जोड़ दिया। अब यहाँ पर एक्स वही हेलोजन है, यहाँ पर इस जगह देखना, इस जगह तो ये वर्क कर रहा है एज ए, हाँ जी, 1 इलेक्ट्रॉन डोनर, और इस जगह पर ये वर्क कर रहा है 3 इलेक्ट्रॉन डोनर। ये ध्यान रखना आप, क्लियर। थोड़ा ये एक्सेप्शन है एक तरीके से, इसको समझना चाहिए ध्यान से। कुछ लिगेंड्स ऐसे होते हैं जो टर्मिनल और ब्रिज दोनों पर उनका बिहेवियर अलग अलग होता है, और वो कौन कौन से होते हैं, एक तो मैंने आपको बता दिया हेलोजन। हेलोजन जब एज वर्क करते हैं एज टर्मिनल, क्लियर, तो ये होते हैं 1 इलेक्ट्रॉन डोनर, और जब ये ब्रिज पे आते हैं तो ये वर्क करते हैं 3 इलेक्ट्रॉन डोनर। क्लियर है चीज़। अब आओ एक और, हाँ जी, ये तो हो गया एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 2 देखना भैया। हाँ जी, देखो जब आप इस NH2 जो लिगेंड होता है NH2 माइनस, इसको जब आप किसी मेटल के साथ जोड़ते हो, किसके साथ जोड़ोगे आप इसको, मेटल के साथ, MnH2 आपने ये जोड़ दिया, और इसको आप जोड़ दो एक बार, हाँ जी, ब्रिज पर, ये जोड़ दिया आपने ब्रिज पर। क्लियर है। एक बार आपने जोड़ा कहाँ पर, टर्मिनल, एक बार आपने जोड़ा ब्रिज। तो जब टर्मिनल पर होता है ये, तो ये वर्क करता है एज ए 1 इलेक्ट्रॉन डोनर, और आप टर्मिनल पर जोड़ते हो तो ये वर्क करता है एज ए 3 इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसीज। ध्यान रखने वाली बात है ये। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। देखो उसके अलावा और लेते हैं अपन, उसके अलावा एक यदि OH जो है, क्या है OH, ये लो OH जो है, इसको यदि मैं मेटल के साथ जोड़ता हूँ, और वही मैं इस OH को ब्रिज में जोड़ रहा हूँ 2 मेटल के साथ, क्लियर, तो यहाँ पर ये वर्क करेगा 1 इलेक्ट्रॉन डोनर। क्यों? क्योंकि OH पर -1 चार्ज होता है, NH2 पर -1 चार्ज होता है, ठीक है, और यहाँ पर ये वर्क करेगा 3 इलेक्ट्रॉन डोनर। ये लो भैया, समझने वाली बात है ये। क्लियर, कहीं किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पर थोड़ा रिजिड मत हो जाना आप। अगर आपको वो दे दे, PH2 माइनस, तो PH2 माइनस इज द फैमिली मेंबर ऑफ नाइट्रोजन, PH2 माइनस इज द फैमिली मेंबर ऑफ नाइट्रोजन, सो इट ऑल्सो वर्क एज द लाइक दिस। क्लियर, देखना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो यहाँ पर हेलोजन, तो हेलोजन लिया आपने, हेलोजन की पूरी फैमिली ले ली, तो इस नाइट्रोजन की पूरी फैमिली भी तो लेनी ना भैया। अब फैमिली में चलना आपको आता है अच्छे से। क्लियर, इसकी पूरी फैमिली चलेगी, इस ऑक्सीजन की पूरी फैमिली चलेगी यहाँ पर। मतलब अगर आपको OH माइनस की जगह SH माइनस दे दे या SEH माइनस दे दे, तो आप कभी भी मना नहीं कर सकते वहाँ पर। OR माइनस भी दे सकते हैं यहाँ पर। तो इस तरीके के लिगेंड अगर आ जाते हैं तो वो टर्मिनल पर अलग वर्क करते हैं, ब्रिजिंग पर अलग वर्क करते हैं। तो ये है अपना कंसेप्ट पूरा, किसका, ब्रिजिंग, टर्मिनल, और सारे लिगेंड अपने पढ़ लिए हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे EN को निकालना। क्लियर, अब तक हमने EN का पूरा बेस जमा लिया, सारे लिगेंड्स पर पढ़ लिए अपन ने। अब EAN कैसे निकालते हैं उसमें वो मैं आपको बताऊँगा अगली क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए आप इंतज़ार कीजिए। और अब किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। अपन जब EN पढ़ेंगे, देखो अपन ने पूरा बेस जमा लिया है, बेसिक टर्मिनोलॉजी, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना, ठीक है, और लिगेंड्स के बारे में पढ़ना, वो सब अपन ने पढ़ लिया। और उसके अलावा जनरल चीज़ें, हेप्टिसिटी पढ़ लिया अपन ने, और ये लिगेंड्स के बारे में पढ़ लिया। अब अपन EN निकालना सीखेंगे, और धीरे धीरे ये अपना EN खत्म होने के बाद उसके एप्लीकेशन पार्ट पर आएंगे, और वो जैसे अपना कंप्लीट होता है फिर अपन आएंगे बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। और बॉन्डिंग में मैंने आपको बताया था कि अपना सीक्वेंस क्या चलेगा, VBT, CFT और वर्नर थ्योरीज, ये थ्योरीज चलेंगी अपनी। फिर अपन आ जाएंगे कहाँ पर, माइक्रोस्टेट्स, टर्म सिंबल, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, सो ऑन। क्लियर, ये रहेगा अपना पूरा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का ये पैटर्न है अपना। इस तरीके से अपन पढ़ेंगे। क्लियर, तो 1 बाय 1। अब नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 7 में मैं आपको EAN निकालना सिखाऊंगा। ये लेक्चर नंबर 6 तक अपना हो गया। क्लियर, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और 12th क्लास का जो अपना सेटअप है, जो अपना आगे रहेगा 12th क्लास का अपना यूट्यूब चैनल पर कंप्लीट कोर्स रहेगा NCERT का, उसके बारे में लोगों को ज़रूर बताना। ठीक, क्लियर, ओके, थैंक यू सो मच।